2.2 के दूसरा सवाल है। केवल दो सवाल है। एक सवाल में तो क्या ज्ञात करना है आपको, बहुपद के शून्य ज्ञात करने। एक में आपको शून्यंक दिए रहेंगे, शून्यंकों के योग और गुणनफल दिया रहेगा, उनका क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए देखो सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है। और बहुपद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है बहुपद समीकरण। इसका समीकरण बहुपद का समीकरण होता है। बहुपद का जो समीकरण होता है वो किस रूप में होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है। अब हमारे पास देखो कि भाई शून्यंकों का योग और गुणनफल दी गई संख्या है, निम्न दी गई संख्या है। तो कल बताया था कि भाई योग के लिए सूत्र क्या होता है, योग के लिए सूत्र क्या होता है, योग के लिए सूत्र होता है किसका योग, शून्यंकों, शून्यंकों, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। और शून्यंकों का गुणन बराबर क्या होता है, गुणन बराबर क्या होता है, सी बटा ए। जहां बी क्या है, जहां बी है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, और ए क्या है, ए है हमारे एक्स स्क्वायर का गुणांक, जिससे एक्स स्क्वायर क्या हुआ है, गुणा हुआ है। सी क्या है, सी एक अचर पद है, सी एक क्या है, अचर पद है। और ए क्या है, वापस वही एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर ए से गुणा हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी किससे गुणा हुआ है, बी एक्स से गुणा हुआ है, इसलिए एक्स का गुणांक। और सी किससे गुणा हुआ है, सी एक अचर पद है। अब देखो जिसमें पहला क्या दिया हुआ है, पहला दे रखा है कि भाई योग है, योग, योग कितना है, 1/4, यानी शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग, योग बराबर क्या है, 1/4। और शून्यंकों का गुणन कितना दे रखा है, शून्यंकों का गुणन कितना दे रखा है, -1। शून्यंकों का योग क्या होता है, शून्यंकों का योग का सूत्र, योग बराबर क्या होता है, तो योग बराबर, योग देखो जो योग का मान है वो कितना है, 1/4। और योग बराबर कितना होता है, योग बराबर होता है -b/a। और शून्यंकों का गुणन क्या होता है, शून्यंकों का गुणन दिया हुआ है कितना, -1। और होता क्या है, c/a होता है। अब ध्यान दो, इसमें a b और c का मान निकाल, इसमें a बराबर c बराबर, a बराबर b बराबर और c बराबर क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा, देखो देखो यहाँ से a का मान दिखाई दे रहा है, एक के जो सामने लिखा है वो a का मान होगा, a का मान कितना है, 4 है, ठीक है। b का मान कितना दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, लेकिन b का मान 1 नहीं है, क्यों नहीं है भाई, b का मान यहाँ पर कह रहा है कि -b है, ये जो मान है ये किसका है, -b का मान है, ये जो -b है बराबर कितना है, 1 है। ये जो मान है b का नहीं है, किसका है, -b का है। इसलिए क्या होगा कि अगर हमें b का मान चाहिए तो माइनस को उस और भेजो, उस और भेजेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो b का मान क्या रहेगा, -1। और यहाँ पर c का मान देखो क्या आएगा, c का मान है हमारे पास गुणांक बराबर दे रखा है, c/a बराबर दे रहेगा -1। अब ये कैसा है भाई, c में कह रहा है कि 1 का भाग दिया, तब उत्तर कितना आया, -1 आया। अब c क्या ले, a क्या ले, 1 को तो हमारा को फिक्स है, a हमारे फिक्स है, कौन, कभी a बराबर है 4। अब 4 का भाग किसमें दो, ताकि क्या आ जाए, -1 आ जाए। तो 4 का भाग अगर मैं -4 में दूं तो बराबर में क्या आ जाएगा, -1। तो यहाँ पर बी सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा -4। भाई बात समझ, भाई सी के मायने किसका भाग दूं मैं, ताकि -1 आ जाए। अब 1 को तो हम चेंज कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 1 का तो पहले मान दिया हुआ है कि 4 है, a बराबर कितना दे रखा है, 4 है। तो a का मान चेंज कर नहीं सकते क्योंकि बट्टा में तो a है, a का मान है 4। अब c का मान मैं क्या लिखूं ताकि उत्तर क्या आ जाए, -1 आ जाए, या ऐसा कर लो c/4 बराबर -1, ऐसे a का मान तो दिया हुआ है 4 है और बराबर में -1 है, तो c को देखो
सी बराबर ये 4 यहाँ पर बट्टा में, इस एक की ओर जाते किसमें हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। सी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। सी का मान आ गया। अब देखो सी का मान आ गया, ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, तो इस बहुपद समीकरण में रखो। देखो बहुपद समीकरण क्या होता है, बहुपद समीकरण क्या होता है, बहुपद समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बहुपद समीकरण होता है, पता है सबको। ये बहुपद समीकरण होता है जिसमें ए बी और सी का मान रखो। देखो ए का मान है 4, ए का मान कितना है 4 है, तो 4x स्क्वायर, बी का मान कितना है -1, -1x, और सी का मान कितना है 4 है, वो भी माइनस का, तो माइनस का 4। अब यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि 4x स्क्वायर माइनस का x, क्योंकि एक जब x से गुणा होगा तो माइनस का x आ जाएगा, और माइनस का 4। ये हमारा क्या बन गया, एक बहुपद समीकरण बना या नहीं बना, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब देखो दूसरा क्या है, दूसरे में क्या कह रखा है, दूसरे में कह रखा है कि योग बराबर दे रखा है √2, योग बराबर क्या दे रखा है, योग बराबर दे रखा है √2। किसका योग है, पता है सबको, शून्याङ्कों का योग है। और गुणन क्या दे रखा है, गुणन क्या दे रखा है, गुणन दे रखा है 1/3। अब ध्यान दो इधर कि भाई आपको शून्याङ्कों का योग √2 दे रखा है, शून्याङ्कों का गुणन क्या दे रखा है, 1/3 दे रखा है। अब करना क्या है, अब योग का सूत्र क्या होता है, योग बराबर होता है, योग बराबर होता है माइनस का b/a। योग हमें कितना दे रखा है, √2, √2 बराबर माइनस का b/a, माइनस का b/a। अब ध्यान दो इसमें, यहाँ पर ये हो गया। और गुणन के लिए क्या दे रखा है, गुणन के लिए दे रखा है आपको, गुणन का सूत्र क्या होता है, c/a। और गुणन बराबर होता है क्या है, तो गुणन का मान कितना दे रखा है, 1/3 बराबर c/a, c/a। अब देखो, अब इसमें आप देखो कि यहाँ से a का मान निकालना है, b का मान निकालना है, और c का मान निकालना है। कैसे निकलेगा, ध्यान दो इधर कि भाई एक का मान निकालने के लिए क्या करना रहेगा। अब देखो एक तो ए यहाँ दिखाई दे रहा है, एक का मान यहाँ से 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक का मान कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है, एक का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है। यहाँ से सी का मान कितना आ रहा है, सी का मान आ रहा है 1, सी का मान कितना आ रहा है 1। अब बी का मान चाहिए। देखो ये समीकरण क्या है कि भाई माइनस का b/a कब हुआ, √2, माइनस b/a बराबर क्या है, √2। ये कह रहा है कि माइनस का आपने b किया, उसमें a का भाग दिया, तब उत्तर कितना आया, √2 आया। ऐसी कोई संख्या देखो जिसमें a बराबर, देखो कितना है, a बराबर है 3, a बराबर है तो है 3, a बराबर 3 कैसे पता चला, क्योंकि गुणा में a का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, इसलिए a का मान पता चल गया 3। अब माइनस का b और बराबर √2, √2। अब ध्यान दो इधर, या तो देखो कि मैं ऐसा b का कौन सा मान रखूं ताकि उसमें 3 का भाग जाए और उत्तर क्या आए, √2 है। या तो आप देखो, मैं अगर 3√2/3 करूं, और वो भी क्या करूं, माइनस का करूं इसको, और फिर माइनस लगाऊं, फिर 3 का भाग दूं, तो 3 से तो 3 कट जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बचा क्या, √2 बचा। ऐसा नहीं करके आप इस यहाँ से b का मान भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो a का मान दे रखा है, b c का मान दे रखा है, तो यहाँ से इसका मान b का मान चाहिए, b का मान देखो यहाँ b के बट्टा में कौन है, 3 है, उसको √2 के पास भेजो, माइनस का b बराबर 3√2। ये b का मान नहीं है, ये किसका मान है, ये मान है -b का। अब अगर आपको b का मान चाहिए तो माइनस को उस और भेजो,
भाई बी का मान चाहिए तो -2 से और भेजो तो -3 √2। ई बराबर कितना आ गया -3 √2। यहाँ से यहाँ मान रखो -3 √2। ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, सी का मान आ गया। अब बहुपद समीकरण में मान रखो इनका। बहुपद समीकरण क्या होता है? बहुपद समीकरण होता है x² + bx + c। ये बहुपद समीकरण होता है। इसमें ए का मान, बी का मान, सी का मान रखो। ए बराबर कितना है 3, तो 3x² प्लस बी का मान कितना दे रखा है -3 √2x और प्लस सी का मान कितना दे रखा है 1। यहाँ से देखो 3x² प्लस माइनस क्या हो गया -3 √2 और प्लस में 1। ये हमारा बहुपद है, द्विघात बहुपद बन गया, द्विघात बहुपद बन गया। ठीक है। अब देखो तीसरा, तीसरे में ध्यान दो। तीसरे में क्या देखा है 0 और √5 यानी शून्याङ्कों का योग। शून्याङ्कों का योग कितना दे रखा है? शून्याङ्कों का योग दे रखा है 0। शून्याङ्कों का योग कितना दे रखा है 0 और गुणन कितना दे रखा है? गुणन कितना दे रखा है √5। अब देखो योग बराबर होता है क्या है? योग बराबर होता है आपकी, योग बराबर होता है माइनस का b बटा a। योग का मान रखो, योग का मान है 0 और माइनस b बटा a। और गुणन बराबर, गुणांक बराबर क्या होता है? गुणांक बराबर होता है c बटा a। गुणा का मान कितना दे रखा है √5। कितना दे रखा है √5 बराबर c बटा a। यहाँ तक तो केवल और केवल हमने कुछ नहीं किया है, मान रखा है केवल और केवल। अब देखो इसमें a, b और c का मान निकालना है। a, b और c का क्या निकालना है? मान ज्ञात करना है। वो कैसे ज्ञात होगा? देखो देखो यहाँ से कुछ a का मान दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ से ऐसे हो सकता है कि भाई √5 के बट्टा में कौन हो? 1 हो। √5 के बट्टा में कौन हो? 1 हो। ठीक है। यहाँ भी अगर 0 के बट्टा में 1 हो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तो 1 का मान हम मान सकते हैं 1। क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। अब b का मान यहाँ से साफ नजर आ रहा है कि भाई 0 है, तो b का मान कितना है 0 और c का मान अपने आप पता चल रहा है √5। कितना है √5। नॉर्मल सा सवाल है। अब इसमें देखो बहुपद समीकरण में रखो। बहुपद समीकरण क्या कहता है? ax² + bx + c। इसमें a का मान रखो, a का मान 1x² प्लस b का मान रखो 0x प्लस c का मान रखो √5। एक जब x² से गुणा हो तो x² प्लस 0x से गुणा हो तो 0 और प्लस के √5। ये क्या बन गया हमारा? द्विघात समीकरण बन गया, बहुपद बन गया। एकदम नॉर्मल सा सवाल था। बाकी अगला देखो, अगला थर्ड क्या कहता है? थर्ड कहता है कि भाई 1 और 1 है, योग बराबर कितना दे रखा है? योग बराबर दे रखा है 1। थर्ड क्या फोर्थ है? योग बराबर 1 और गुणांक बराबर कितना दे रखा है? गुणांक बराबर दे रखा है वो भी 1। योग का सूत्र क्या कहता है? योग का सूत्र कहता है कि भाई माइनस का b बटा a होता है। योग बराबर क्या होता है? माइनस का b बटा a। और योग का मान क्या दे रखा है? योग का मान दे रखा है 1 बराबर माइनस का b बटा a। और गुणा का सूत्र क्या होता है? गुणा का सूत्र होता है आपके c बटा a। अब देखो इसमें गुणांक दे कितना रखा है? गुणांक भी 1 दे रखा है यानी c बटा a। हमें क्या निकालना है? a, b और c के मान निकालने हैं। a, b और c के मान निकालने। देखो कैसे निकलेगा। एक का मान क्या आएगा? यहाँ से एक का मान मान लो 1 है, तब 1 आ गया। यहाँ से भी एक का मान क्या है? 1 है। ठीक है, एक का मान तो आ गया। b का मान क्या आएगा? b का मान भाई यहाँ पर 1 है, तो हो सकता है 1 है। ठीक है, 1 रख दिया। और c का मान क्या है? c का मान भी
1। लेकिन क्या यहाँ पर सी से तो पता चल गया कि भाई 1 है, लेकिन बी का मान देखो, यह जो बी है ना ये माइनस का बी है, ये जो मान है ना ए, ये ए किसका मान है, ये एक है माइनस बी का मान, किसका मान है, माइनस बी का मान। लेकिन हमें बी का मान चाहिए, तो बी का मान चाहिए तो इस माइनस को इस एक के पास भेजो, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो बी का मान कितना है यार, माइनस का 1। अब बहुपद समीकरण में रखो, बहुपद समीकरण क्या कहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का मान कितना है 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है -1, -1 गुणा एक्स और प्लस सी का मान कितना है 1। अब देखो 1 एक्स स्क्वायर से गुणा तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस गुणा हुआ तो क्या हुआ, प्लस माइनस गुणा हुआ तो क्या हुआ, प्लस माइनस गुणा हुआ तो माइनस का एक्स और प्लस के 1। ये हमारा क्या बन गया, बहुपद समीकरण। अब देखो फिर देख लो पांच में क्या कहता है, योग बराबर दे रखा है माइनस का 1/4 और गुणा बराबर क्या दे रखा है 1/4। अब देखो योग का मान क्या होता है, योग का मान होता है माइनस का b/a। तो योग का मान कितना दे रखा है, योग का मान दे रखा है माइनस का 1/4, माइनस का 1/4 बराबर माइनस का b/a। और गुणा, गुणा के लिए क्या है, गुणा बराबर होता है c/a। अब ध्यान दो गुणा है कितना हमारे पास, गुणा का मान है 1/4 बराबर c/a। अब इसमें a का, b का और c का मान देखो, वो मान कैसे देंगे, यहाँ से a का मान दिखाई दे रहा है 4, यहाँ से भी a का मान दिखाई दे रहा है 4, ठीक है। यहाँ से c का मान दिखाई दे रहा है ये अब यहाँ से देखो b का मान क्या दिखाई, b का मान माइनस b का मान -1 दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, -1 दिखाई दे रहा है। माइनस बी का मान -1 दिखाई दे रहा है, तो बी का मान माइनस इधर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बी का मान क्या हो जाएगा प्लस। अब इस समीकरण में रखो कौन से में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मान रखो। ए का मान 4 यानी 4x स्क्वायर प्लस बी का मान कितना, बी का मान 1 तो x प्लस सी का मान भी कितना 1। ये क्या बन गया हमारा बहुपद समीकरण। और एक लास्ट है 5वां, वो क्या है देखो, सभी हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, और ये छठवा देखो लास्ट वन। छठा क्या कह रहा है, छठा कह रहा है योग बराबर है आपके पास, योग बराबर है कितना 4 और गुणांक बराबर कितना दे रखा है, गुणांक बराबर दे रखा है 1। हमें पता है, क्या पता है, तो भाई योग बराबर होता है, योग बराबर होता है क्या, माइनस का b/a और योग बराबर होता है माइनस का b/a। तो योग दे कितना रखा है 4 बराबर माइनस का b/a। और गुणांक बराबर क्या दे रखा है, गुणांक बराबर दे रखा है c/a होता है, गुणा का मान कितना दे रखा है 1 बराबर c/a। यहाँ से a b और c का मान ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात होगा, एक का मान यहाँ से अगर हम बट्टा में 1 रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी बट्टा में 1 रखें तो भी क्या दिक्कत है क्या, तो एक का मान तो दिखाई दे रहा है भाई 1 आ जाएगा। बी का मान, बी का मान एक बार छोड़ो, सी का मान देखो कितना है, सी का मान भी 1 है। अब बी का मान, बी का मान यहाँ से 4 नजर आ रहा है, माइनस बी का मान 4 नजर आ रहा है, तो बी का मान कितना आ जाएगा प्लस का 4। अब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बहुपद समीकरण में रखो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में रखो।
तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में रखेंगे तब आएगा क्या, एक का मान एक है, एक जब एक्स स्क्वायर से गुणा हो तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान है चार, चार को एक्स से गुणा किया तो चार एक्स और सी का मान कितना है, ये हमारा क्या बन गया बहुपद समीकरण बन गया या बहुपद बन गया। अब ये तो हुआ कि भाई आपके अगर कोई 2 नंबर का सवाल आ जाए तब आपको पूरा एकदम सिस्टम से करना है, लेकिन क्या अगर आपको एकदम 1 नंबर का सवाल आ जाए और नॉर्मल में बात में कहे या एबीसीडी का सवाल आ जाए तो उसमें आपको इतना बड़ा नहीं करना है, इतना बड़ा नहीं करना है, आपको शॉर्ट ट्रिक अपनानी है। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, देखो यहाँ से ये मेटा का मैं बताता हूँ आपको। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें शॉर्ट ट्रिक बताओ, शॉर्ट ट्रिक मैं लेकर आया हूँ। उसके लिए आपको केवल और केवल एक सूत्र याद रखना है। सूत्र क्या है, सूत्र आपकी ये है कि एक्स स्क्वायर, आपको सूत्र क्या याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ करना है योग, जो आपको योग दिया रहेगा ये योग गुणा एक्स प्लस यहाँ पर क्या रखना है गुणांक, यहाँ पर किसका मान रखना है गुणा का मान। ये आपके बहुपद समीकरण को एकदम शॉर्ट ट्रिक से ज्ञात हो जाएगा। कैसे, देखो जैसे पहला सवाल है, पहले में योग क्या दे रखा है, योग दे रखा है पहले में आपके 1/4 और गुणा कितना दे रखा है, गुणा कितना दे रखा है, गुणा दे रखा है -1। अब देखो इसमें रखो एक्स स्क्वायर है जैसे जैसे ही माइनस है योग, योग कितना है 1/4 गुणा क्या है एक्स प्लस गुणा कितना है -1। अब इसमें ध्यान दो क्या कि भाई इसको सही से रूप से खोलो तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4x और -1 ये हो जाएगा। अब इस 4 को दोनों ओर भेज दो और 4 को उस बराबर के 0 है उसकी ओर भेज दो, तो यहाँ से देखो 4 जब बराबर के 0 के पास में जाएगा तो यहाँ 4 इससे गुणा होगा तो क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस, इसमें तो गुणा होगा नहीं, इसमें गुणा नहीं होगा तो क्या होगा x, तो एक एक्स को चाहे एक एक्स लिखो या एक्स लिखो और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4। ये क्या बन गया आपके बहुपद समीकरण। इसी प्रकार आप दूसरा भी कर सकते हो एकदम एक दो लाइन में कि भाई एक्स स्क्वायर तो है ही माइनस योग, योग देखो कितना दे रखा है √2 योग दे रखा है आपको और गुणा एक्स प्लस गुणा कितना दे रखा है 1/3 दे रखा है 1/3 दे रखा है। तो इससे देखो तो भाई ये तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का √2x और प्लस 1/3। अब इसमें आपको बट्टा में कुछ नहीं रखना है, बट्टा में कुछ भी नहीं रखना है, इस 3 को इधर भेजो बराबर में 0 उसके ओर भेज दो, तो यहाँ पर बट्टा में कुछ नहीं रखना है। तो यहाँ देखो क्या होगा 3 जब एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो 3x स्क्वायर माइनस के 3√2x और प्लस का 1 बराबर में 0, क्यों, क्योंकि ये 3 जब 0 से गुणा होगा क्या हो गया 0। देखो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस एकदम शॉर्ट ट्रिक। तीसरा क्या है, तीसरा है अगर एक्स स्क्वायर तो हो गया माइनस माइनस योग, योग कितना है 0x प्लस गुणा कितना है √5। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस √5 ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 ये हो गया। अब जैसे आप इसको हटा रहा हूँ साफ कर रहा हूँ क्योंकि आपको सभी करके बता देता हूँ, यहाँ पर आप भी करना एक बार शॉर्ट ट्रिक के रूप में। देखो कैसे, चौथा में क्या है, चौथा में है आपके एक और एक यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 योग कितना 1x और प्लस गुणा कितना 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस के 1। एकदम शॉर्ट ट्रिक, देखते ही आपको आंसर पता चल जाएगा। पांचवें में क्या है, पांचवें में है 1/4 माइनस के 1/4 यानी एक्स स्क्वायर माइनस तो रहेगा और योग का मान कितना है माइनस का 1/4 और ये एक्स
और प्लस गुणा, गुणा का मान कितना, देखो गुणा का मान है 1/4, 1/4। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 1/4x, और यहाँ पर क्या हो गया, प्लस का 1/4। अब बट्टा में किसी को नहीं रखना है, तो 4 को इधर भेजो और उधर बराबर में 0 तो उसके पास भेज दो, बट्टा में 4 आ जाएगा। यहाँ आएगा 4x² प्लस का x प्लस का 1 बराबर में 0। क्या है इसका मान, 4x² प्लस 1 प्लस x प्लस 1। और छठवां क्या है, छठवां है आपके 4 और 1, यानी x² यो का मान दे रखा है 4x और प्लस गुणा का मान कितना दे रखा है 1, यहाँ हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1। बात इतनी। तो पेपर चाहे कैसा ही बने, आपको केवल और केवल ध्यान में रख देना है कि भाई यहाँ पर अगर 2 नंबर का सवाल है तो आप पूरे तरीके से करो इस तरह, और अगर 1 नंबर का सवाल है आपको केवल और केवल ये पूछा है कि भाई एबीसीडी में या खाली स्थान रिक्त स्थान में आई है, तब आप नॉर्मल इस तरीके से इस सूत्र को याद रखो एकदम शॉर्ट तरीके से, और उससे फटाक से जल्दी से सवाल को करके आगे बढ़ो। अब जैसे मान लो कि एग्जामिनर कितने सा हार्ड बनाएगा पेपर, एग्जामिनर के पास कितना दम है, भाई तुम लगा लो जितना दम, तुम लगा लो जितना दम, हमारी आवाज तारों से नहीं किससे टकराएगी, सितारों से टकराएगी। तुम लगा लो जितना दम, हमारी आवाज तारों से नहीं किससे टकराएगी, सितारों से टकराएगी। ओके भाई, जय हिंद।